गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे सामने जो ये फॉर्म खुला है इसका नाम है बिग पे किराना क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। और ये फॉर्म हर उस व्यक्ति ने भरना है जिसको बिग पे की 5,000 रुपए की क्रेडिट लाइन को पाना है। ये फॉर्म लोकल अप्रूव्ड किराना शॉप के पास अवेलेबल रहेगा और ये फॉर्म हमारे आरओज के पास रहेगा। दोनों तरफ से मार्केटिंग है। हमारी जो कस्टमर की जो एक्विजिशन का चैनल है दो तरफ से चलेगा। प्राइमरी सोर्स रहने वाला है दुकानदार के थ्रू, जो हमारे अप्रूव्ड दुकानदार है उनके पास ये अप्लाई का ये फॉर्म पड़ा रहेगा। कस्टमर उनके पास आएंगे, वो बिग पे के बारे में उनको समझाएंगे और उनका फर्स्ट स्टेप रहने वाला है जी जो कस्टमर समझ गया है और कहता है हाँ जी मुझे बिग पे पे अप्लाई करना है, पहला स्टेप रहने वाला है ये फॉर्म आप भर के दीजिए। इस फॉर्म की क्या फील्ड्स है ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। चीज आएगी लेफ्ट साइड पे, आप देख रहे हैं फर्स्ट फील्ड इज विलेज का नाम। उसके राइट साइड पे आप देख रहे हैं डेट। डेट हमेशा मंथ, डेट एंड ईयर के फॉर्मेट पे आएगी। उसके बाद है, बहुत सिंपल है, नेम ऑफ बोरोअर, बोरोअर का नाम, बोरोअर के फादर का नाम, उसकी उम्र, उसका मोबाइल नंबर विद व्हाट्सएप। अब देखिए व्हाट्सएप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहने वाला है कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर दी कस्टमर। हमें जब भी हमें एट द एंड ऑफ द मंथ हमें एक कस्टमर का बिल बनाना है, हम कस्टमर को कैसे भेजेंगे ये डेटा? एसएमएस तक भेज सकते हैं, फिजिकली दे सकते हैं, लेकिन वो सब चीजें इनएफिशिएंट है आज के दिन पे। सबसे एफिशिएंट चीज है व्हाट्सएप। तो एज अ रूल वो ही कस्टमर ऑनबोर्ड होएगा जिसके पास व्हाट्सएप होएगा, क्योंकि जैसे ही हमारे पास कस्टमर मोबाइल नंबर ये व्हाट्सएप वाला फॉर्म आएगा, हमारी एचओ की टीम उस व्हाट्सएप नंबर पे कम्युनिकेट करेगी और उस कस्टमर को उस व्हाट्सएप मैसेज पे रिप्लाई करना पड़ेगा टू कंफर्म कि उसका व्हाट्सएप चल रहा है, क्योंकि जो हमारा मंथली बिल होएगा कस्टमर का वो उस व्हाट्सएप नंबर पे भेजा जाएगा। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझाया है। उसके बाद आप देखिए हाउस एड्रेस। ये एड्रेस है जो कस्टमर अपने आप भर रहा है। उसके बाद है विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और सबसे नजदीकी पोस्ट ऑफिस उस गांव का, आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर। उसके बाद ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी वेयर बोरोर इज लिविंग, सेल्फ, फैमिली, अदर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी उन्हीं ग्राहकों को, बोरोअर्स को क्रेडिट लाइन देगी जिनकी प्रॉपर्टी उसके या उसकी फैमिली के नाम पे है। कोई थर्ड पार्टी के नाम पे है या वो रेंट पे रह रहा है तो कंपनी उस कस्टमर को अप्रूव नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ फैमिली अदर ओन्ड प्रॉपर्टी स्पेसिफाई रिलेशनशिप। अगर उसने लिखा है फैमिली के नाम पे है तो किसके नाम पे है फैमिली के, और कोई अदर पर्सन है तो वो कौन है, आपका क्या संबंध है उनके साथ, आप रेंट पे दे रहे हैं, आप फ्री में रह रहे हैं, आप स्टूडेंट है, क्या आपका रिलेशनशिप है उस अदर पर्सन के साथ। नेक्स्ट, बोरोअर की ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो सैलरीड है? अगर सैलरीड है तो कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, एम्प्लॉयर नेम क्या है उसका, यहाँ पर एम्प्लॉय लिखा है, यहाँ पर आना चाहिए था एम्प्लॉयर नेम। उसके नीचे आ रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है या अपना तरीके से कोई टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, या अपना बिजनेस है, अपनी दुकान है, तो किस तरह का काम कर रहा है और दुकान का नाम क्या है या बिजनेस टाइप क्या है। या तीसरा ऑप्शन है ये वो फार्मर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स लिविंग एट बोरोर्स होम। उस बोरोर के घर में कितने लोग रह रहे हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमें नहीं फर्क पड़ता अगर एक घर के अंदर 3 फैमिली रह रही है लेकिन वो 3 अलग अलग घर चला रही है अपना, लेकिन 3 भाई है लेकिन अलग अलग घर चला रहे। हमें जो ये मतलब है उसकी डिपेंडेंट्स कितने हैं यहाँ पर। बोरोर की मंथली इनकम क्या है, वो 8,000 रुपए कमाता है, 10,000 रुपए कमाता है, और जो बोरोर लिखता है उसको हम वहीं पर ही एंटर कर देते हैं। उसके बाद डीलर नेम। डीलर नेम ये बोरोअर कौन सी दुकान से माल खरीदेगा अपना, तो जो भी डीलर का नाम होएगा जो उसको ऑनबोर्ड करेगा वो अपना नाम यहां पर लिखेगा। लास्ट में है कस्टमर का नाम, एप्लीकेंट नेम और एप्लीकेंट सिग्नेचर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है।
कस्टमर को कभी भी किसी वक्त पे कोई इशू आए तो वो इस फ़ोन नंबर पे भी फ़ोन कर सकता है जो नीचे दिया हुआ है, या अपने रेलेवेंट आरओ से भी कॉन्टैक्ट करके इस क्वेश्चन इनमें से किसी भी क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन ले सकता है। अगेन, ये जो फॉर्म है आपने ब्लू पेन में भरवाना है, आपने जो दुकानदार है उनको भी बताना है कि ये फॉर्म ब्लू पेन में भरा जाएगा। दैट्स इट। इस फॉर्म को आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है, लेकिन सिंपल तब है जब आप इसको समझे। अगर इसको रटेंगे या इसको देख लिए ऊपर से तो इसका क्या पर्पस है तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और मैं फाइनल ये चीज बोल रहा हूं कि इस फॉर्म का जो फाइनल पर्पस है इज टू अंडरस्टैंड योर। धन्यवाद। आप इस फॉर्म को प्लीज केयरफुली और अंडरस्टैंड कीजिए। कोई क्वेश्चन हुए आप मुझे रीच आउट कीजिए और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगेन मैं लास्टली बोलूंगा, अगर आप लोगों ने ये फॉर्म पढ़ा और मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो इसका मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप पूरा फॉर्म समझ चुके हो और आपको कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज रेडी रहिए। इन सब वीडियोस के बाद एक मैं एग्जाम लूंगा, जिस एग्जाम के अंदर आप सब ने की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने समझा है, वो टेस्ट होगी और उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। धन्यवाद।